अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट। आज हम बात शुरू करते हैं ऐसे कई खराफात पर जो कि सोसाइटी में शुगर के मर्ज़ के मुतालिक मशहूर हैं। ऐसे कई मिस जो कि गैर ज़रूरी तौर पे लोगों के दरमियान मशहूर हैं। उनमें से पहली मिथ या पहली खुराफात ये है कि यार मेरी ख़ानदान में तो किसी को शुगर का मर्ज़ नहीं है, लिहाजा मुझे शुगर की बीमारी नहीं हो सकती। ये बात ठीक है कि फैमिली हिस्ट्री का होना या माँ बाप या बहन भाइयों में से किसी को शुगर का मर्ज़ होना इस बात का ख़तरा लाग कर देता है कि आपको भी ज़ियाबितस का मर्ज़ हो जाएगा। लेकिन इसी तरह कई ऐसे मरीज़ हैं जिनको शुगर का मर्ज़ है लेकिन उनके ख़ानदान में किसी को भी शुगर की बीमारी नहीं है। शुगर की बीमारी का ख़तरा सिर्फ उसी सूरत में बढ़ सकता है कि अगर आपको चंद चीज़ें आपकी तर्ज़ ज़िंदगी में अगर हैं तो वो आपको शुगर की बीमारी के ज़्यादा करीब कर देती हैं। उनमें से एक चीज़ है मोटापा। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो इस बात का ख़तरा है कि आइंदा चंद सालों में आपको शुगर का मर्ज़ हो जाए। नंबर 2, अगर आपको प्री डायबिटीज़ है तो फिर भी इस बात का ख़तरा है कि आइंदा चंद सालों में आपको फुल ब्लोन टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। ख़वातीन में अगर खातून पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का शिकार है तो उस खातून को भी इस बात का ख़तरा है कि उसको आइंदा चंद सालों में फुल ब्लोन शुगर का मर्ज़ हो जाएगा। गेस्टेशनल डायबिटीज़, दौरान हमल अगर किसी खातून का शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए और उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए तो उस खातून को भी इस बात का ख़तरा होता है कि उसको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में शुगर की बीमारी हो जाए। और आखिरी बात, अगर आपकी उम्र 45 या 45 साल से ज़्यादा है तो तब भी आप इस बात का ख़तरा मौजूद है कि आपको आइंदा आने वाले चंद सालों में शुगर का मर्ज़ हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप शुगर की बीमारी के होने के जो ख़तरात हैं उनसे बच सकें या जो रिस्क ऑफ डायबिटीज़ है उसको रिड्यूस कर सकें, तो आपको अपनी डाइट हेल्दी रखनी होगी, आपको रोज़ाना वर्जिश करनी होगी और आपको अपना वज़न जो है वो कम रखना होगा। अगर आप ये 3-4 चीज़ों पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़ियाबितस का मर्ज़ नहीं लगेगा। हमारी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।